नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज की वीडियो में आपके ई-इमारत से संबंधित जितने भी डाउट है सारे मैं क्लियर करूंगी। अगर किसी ने नोटिफिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें ताकि बिल्कुल आपके डाउट क्लियर हो सकें। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद भी आपके डाउट आए हैं तो इस वीडियो में बिल्कुल आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठें, बिल्कुल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही मैं इस वीडियो पर आई हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक उचित समय पर पहुँच जाए। तो सबसे पहला डाउट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। तो टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, पीजीटी में कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो पहले टीजीटी की क्वालिफिकेशन सुनिए। टीजीटी में जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, यानी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने हिंदी से आप अप्लाई कर रहे हो तो तीनों सालों में आपने हिंदी पढ़ी होनी चाहिए, बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीनों सालों में ही होनी चाहिए। किसी भी साल में अगर आपने छोड़ दिए तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। दूसरी बात है कि इसमें 50% नंबर होने चाहिए बैचलर डिग्री में भी, और यानी आपके जो है इसमें बीएड में भी और बीए में भी, या बीएससी हो जो भी है, बीएससी है बीए, तो उसमें आपके 50% नंबर होने चाहिए। बीएड में भी 50% नंबर होने चाहिए। और ये एक डाउट बहुत ज़्यादा है, क्या एससी बीसी में परसेंटेज की छूट दी गई है? इसमें परसेंटेज की छूट नहीं दी गई है एससी बीसी के लिए। तो 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए बीए में और बीएड में, और तीनों सालों में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो। इसके साथ उसमें सीटेट भी होना चाहिए, यानी 2 का सीटेट 2, यानी टीजीटी का सीटेट भी होना चाहिए। पीआरटी की पोस्ट में इसमें अप्लाई नहीं होता है, तो इसमें सिर्फ टीजीटी, पीजीटी और हॉस्टल वार्डन वगैरह अगर वो होते हैं, लेकिन पीआरटी इसमें नहीं होता है। अब मैं कोशिश करूँगी पीजीटी का भी आपका डाउट क्लियर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब पीजीटी में आपको मास्टर डिग्री में, यानी जो भी आपने मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट से कर रखी है और जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें आपके 50% नंबर होने चाहिए, और बीएड में भी 50% नंबर होने चाहिए। लेकिन इसमें सीटेट नहीं है और ना ही कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है पीजीटी में। अब तीसरा डाउट ये है इसमें उम्र से संबंधित। टीजीटी में उम्र होती है 35 साल और जो पीजीटी में उसमें होती है 40 साल। लेकिन इसमें एससी बीसी को 5 साल, एससी को 5 साल, बीसी को 3 साल की छूट दी गई है। और जो महिलाएं हैं उसमें जनरल के लिए 10 साल की छूट है, और जो एससी की है उनको 15 साल की छूट है, और बीसी की उसमें उनकी 13 साल की छूट है। तो उम्र का कोई इसमें इशू नहीं रहने वाला। लगभग 55 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये उम्र वाला डाउट उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा सुन लेना। अब जो चौथा डाउट है वो एग्जाम सेंटर से संबंधित है। तो पहले मैं ये बता दूं, ये जो स्कूल होते हैं एकलव्य मॉडल स्कूल, यानी कि इसमें एसटी वाले बच्चे पढ़ते हैं। एसटी मतलब पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, जहां पर जनजातियां रहती हैं। अब हरियाणा के अभ्यर्थी देख रहे हैं तो मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं, हरियाणा में इसका एग्जाम सेंटर नहीं आएगा और ना ही हरियाणा में इसके स्कूल होते हैं। अब तक तो नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम में खुल जाए तो अलग बात है, लेकिन अब तक स्कूल इसमें नहीं है और होंगे भी क्योंकि जनजाति हरियाणा में नहीं है। तो इसके एग्जाम सेंटर वहीं होंगे जहाँ पर जनजाति है, जैसे कि एमपी में छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। तो इसके हरियाणा से बाहर ही इसके स्कूल होंगे, हरियाणा से बाहर ही इनकी वो आएंगी जो सेंटर वो आएंगे जहाँ पर जनजातियाँ हैं। तो आपको ये जो है ना घर की नौकरी ये नहीं है। तो जहाँ भी है तो ये पिछड़ा वर्ग यानी जो जनजातियाँ उनके बच्चे इसमें पढ़ते हैं, एसटी वर्ग के, तो उन बच्चों को आपको पढ़ाना होता है। बाकी अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन आपको घर छोड़ना पड़ेगा। हरियाणा के अभ्यर्थी हैं तो बाहर आपको जाना पड़ेगा नौकरी के लिए, ठीक है। तो ये एग्जाम सेंटर आपका हरियाणा से बाहर ही रहेगा और बाहर ही आपको नौकरी करनी पड़ेगी। अब मैं बात करती हूँ इसका जो आपको कैसे मतलब इसके जो पेपर की तैयारी है वो कैसे करनी है।
तो अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो तो नोट्स मैंने तैयार कर रखे हैं, और नवरात्र ऑफर मात्र 300 रुपये में टीजीटी पीजीटी का। लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगी मैं, इसके सब मैं किस तरह पेपर होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में पहला पेपर आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें से आपके 10-10 नंबर की लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश होगी, जिसमें आपको विद नेगेटिव मार्किंग यानी नकारात्मक अंकों के साथ 1/3 यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, सीधे सीधे बता दूं, तो 1 सही का भी नंबर कट जाएगा, ठीक है। और जो लैंग्वेज यानी जो भाषा है हिंदी और इंग्लिश, वो 10-10 नंबर की आती है। 10-10 नंबर में से आपको 4-4 नंबर दोनों में अलग अलग लेने हैं, 4 हिंदी में 4 इंग्लिश में, और टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये और उसमें इन पेपरों में आप 10 गुना में आओगे, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश में 40% मार्क्स से पास करोगे। 4 नंबर उसमें 10 में से, 4 नंबर उसमें, दोनों भाषाओं में 4-4 नंबर लोगे और 10 गुना में आओगे तो आप दूसरे पेपर में बैठोगे। और जो वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव, यानी पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और जो दूसरा पेपर होगा वो आपका मेन पेपर होगा। मेन पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के होंगे, जो आपकी जिसमें आप मास्टर बनना चाहते हो, जिनमें आप टीचर बनना चाहते हो, चाहे टीजीटी है या पीजीटी है, तो 40 क्वेश्चन उसके ही आपको देखने को मिलेंगे। और 60 क्वेश्चन होंगे आपके, नहीं माफ़ कीजिए, 60 नंबर होंगे आपके लिखित पेपर के, यानी लिखना होगा 60 नंबर का। 40 आपका ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर का होगा। तो उस लिखने में आपका सब्जेक्ट ही आएगा। और न टीजीटी में इंटरव्यू है न पीजीटी में है। प्रिंसिपल अगर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू है, टीजीटी पीजीटी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। तो दोनों अब मैं बात करती हूँ कि इसकी कट ऑफ क्या रहती है अब तक इसमें। तो कट ऑफ इसकी ये है, जो हिंदी इंग्लिश को पास कर लेता है लैंग्वेज को, आराम से वो अगले पेपर में जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी, किसी की हिंदी में पकड़ होती है तो इंग्लिश में नहीं होती है, किसी की इंग्लिश में होती है तो हिंदी में, बहुत सारे अभ्यर्थी इसी में बाहर हो जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्स्ट पेपर ही काफ़ी अभ्यर्थी बाहर हो चुके होते हैं, दूसरे पेपर में बहुत कम पहुंचेंगे। हालांकि ये पहली बार हुआ है, लेकिन 2 पेपर पहली बार, पिछली बार जो हुआ था काफ़ी अभ्यर्थी इंग्लिश में या हिंदी में बाहर हो चुके थे। तो बिल्कुल ही कट ऑफ 50-60 के बीच में जाती है। 100 नंबर्स में 60 लास्ट अब तक की कट ऑफ रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। अगर आपने पहला पेपर अच्छी प्रकार से कर लिया तो दूसरा पेपर आराम से आप निकाल ले जाओगे। तो दूसरा पेपर इतना मुश्किल नहीं है, पहला पेपर ही इसका मुश्किल बना दिया गया है। तो ये रही बात। तो बिल्कुल निश्चित होकर तैयारी करें, फर्स्ट पेपर पूरा फोकस रखें, सेकंड पेपर पर देखो तैयारी तो उसकी भी करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको ये टेंशन ना लेनी हो, इसमें तो लिखना है। लेकिन पहला पेपर लैंग्वेज को आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर लो, 10 गुना में आप आ जाओगे। अब बात है डाउट की कि इसकी तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें। देखो, जो भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आपके पास जो भी बुक है वो करते रहो, जहाँ से भी तैयारी करने है। लेकिन हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं, मैं बहुत जल्दी क्लास शुरू करने वाली हूँ। व्याकरण से हम शुरुआत करेंगे, ट्रिक की। जो ये पीडीएफ मैं अभी पढ़ाऊंगी, जो ट्रिक वाली, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये डाउट की मैम आपने फ्री में बोला था। जो ट्रिक वाली पीडीएफ है वो सबको फ्री में मिलेगी टेलीग्राम पर। लेकिन जो इसके नोट्स मैंने बना रखे हैं, काफ़ी समय से मैं इसके नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था इसकी जो है भर्ती आने वाली है। तो इसके नोट्स आपको मात्र और मात्र टीजीटी पीजीटी दोनों के ही 300 रुपये में मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो एक बार आप नंबर नोट कर सकते हैं, 90 68 68 49 54। वो आपको कोई जोर ज़बरदस्ती अगर आपको चाहिए तो ले लो, नहीं तो फ्री में तो आप तैयारी करते रहो। और वैसे मैंने कोशिश की है जितने भी डाउट आए थे सभी क्लियर करने की। फिर भी इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, मैं वीडियो बना दूंगी या फिर मैं कमेंट में भी जवाब दे दूंगी। कई बार ऐसे कमेंट होते हैं जो कि मैसेज में नहीं समझाए जा सकते, उनके लिए वीडियो ज़रूरी होती है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा धैर्य का परिचय दिया करो। और अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो एक बार वीडियो को दोबारा सुन लें।
मैंने कोशिश की है जितने भी डाउट आए थे सारे क्लियर करने की, और मुझे नहीं लगता कि आप इसको 2 बार सुन लोगे तो कोई डाउट आपका बचेगा। ठीक है, तो महिलाओं के लिए खासकर बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि वो एक जो अतीत में हमने चाहे कोई भी गलती की हो या परिवार को हमने ज़्यादा समय दिया हो या फिर हम उतने जागरूक नहीं थे कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, नौकरी भी ज़रूरी है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। लेकिन मैं अपनी बहनों से एक निवेदन करूँगी, मैं ये बिल्कुल बार बार हर वीडियो में मैंने कहती हूँ आप परिवार के खिलाफ जाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझा कर अपने कैरियर से कम समझौता करो, क्योंकि जो लोग आपको इस चीज़ में समझौता के लिए बोल रहे हैं, कल शायद जो आप चाहते हो वो हर उम्मीद पर कोई खरा नहीं उतरता है। मैं हर बार समझाती हूँ, एक समय ऐसा आता है हम भी सबकी उम्मीदें पूरी नहीं कर सकते हैं। तो जिस इंसान के पीछे आप अपने कैरियर को तबाह कर रही हो, तो वो हर तरह आपका 100% कोई नहीं देता, हम भी नहीं दे पाते हैं। तो अगले भी सामने वाले से भी आप इतनी उम्मीद ना पालो, अपने लिए कुछ करना सीखो, आत्मनिर्भर बनो किसी भी क्षेत्र में। लेकिन अगर आपका सपना नौकरी करने का ही है तो अपने फॉर्म ज़रूर भरें, अप्लाई करें, तैयारी करें, और मैं चाहती हूँ इसी भर्ती में निश्चित ही आपका सपना साकार हो। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।